हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का जो सेशन है उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कल की तरह आज के सेशन में भी हम आपके सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी ने बोला था, हमने सिर्फ और सिर्फ नोट्स का, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए हैं मैंने, ठीक है। और इन सभी का आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और ये कोर्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना है और लिमिटेड प्राइस के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि इसके अंदर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज है, जिसमें मैं आपको 700+ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जो साइंस की टेस्ट सीरीज जो कि आपकी अभी आएगी वो भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए वो इस कोर्स को एप्लीकेशन में जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए वो टेस्ट सीरीज को भी एप्लीकेशन में जाके प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहां पर किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको याद हो 1920 के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और लगभग उसी समय पर जो आपका खलीफा है, खलीफा को लेकर जो आपका खिलाफत आंदोलन है ना, वो स्टार्ट हो चुका था। जो आपके जो अली बंधु हैं उन्होंने खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने उस समय दिमाग लगाया और इन्होंने सोचा कि अगर हमें देश को आज़ाद कराना है या अच्छे तरीके से चीज़ों को करना है ना, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक साथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि जो खिलाफत आंदोलन था ना, उसमें अली बंधुओं का साथ दिया और उनसे ये चाहा कि उनके असहयोग आंदोलन के अंदर वो भी हमारा साथ दें, ठीक है। तो मार्च 1919 के अंदर खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में जो खिलाफत समिति का गठन किया गया था ना, आपसे पूछा गया है कि वो कहाँ पे किया गया था। तो ऑप्शंस को देखिए आप, बंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, दिल्ली के अंदर या फिर नागपुर के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। कहां पे किया गया था? आपका मुंबई के अंदर, ठीक है। कहां पे किया गया था? मुंबई में। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए, ये जो भी चीजें मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर रखी है। जिनको नोट्स के थ्रू पढ़ना है तो एक भी लाइन को स्किप मत कीजिएगा। हर एक जो लाइन है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिनको वीडियो के थ्रू इन चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि वीडियोस में भी मैंने इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है। तो जिनको वीडियो के थ्रू पढ़ना है तो वो वीडियो कोर्स ले सकते हैं। जिनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए जिनका वो प्रिंट निकलवा सकें, तो वो नोट्स वाला जो कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। आपको दोनों में सेम चीज़ें ही मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट है उनके मैसेज आते हैं कि सर जो आप वीडियो में करवा रहे हो एग्जैक्ट वही नोट्स मिलेंगे। हाँ, एग्जैक्ट वही ही है। वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो है और जो आपका नोट्स वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, लेकिन एग्जैक्ट सेम है। उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन को, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में कहां पे? मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी गई थी। यानी कि इन्होंने महात्मा गांधी की हेल्प ली और महात्मा गांधी जी ने इनकी हेल्प ली थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन के अंदर, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं।
भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, यह कथन किसने कहे हैं? देखिए ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमारे जो नोट्स हैं उन नोट्सों में से ही मैंने इन क्वेश्चंस को बनाया है। तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको नोट्स को पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये नोट्स जो है ना ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, ये कथन किसने बोला है? भगत सिंह ने कहा है, गांधी जी ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर बी। ये स्टेटमेंट आपकी गांधी जी के द्वारा दी गई है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अगर भारतीयों ने सहयोग करना बंद कर दिया ना तो धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं वो अपना देश छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए अपनी पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। कब आई थी आपकी? 1909 के अंदर। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो किसकी वजह से? भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण आपका चल पा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और कौन सी पुस्तक में? आपके हिंद स्वराज पुस्तक के अंदर, जो कब आई थी? आपके 1909 के अंदर, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए जिनको कोर्स लेना है वीडियो कोर्स वाला, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट जो है वो वीडियो के थ्रू समझाए जाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जाके आप उस कोर्स को भी ले सकते हैं जिसमें ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जिनको सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट वाला लेना है, 6 सब्जेक्ट के अंदर जिनकी सोशल साइंस आ चुकी है, साइंस आ चुकी है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, जिनको सिर्फ और सिर्फ ये 6 सब्जेक्ट वाला लेना है तो वो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र आदि के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है, दोबारा पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र आदि के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो देखिए जून 1920 के अंदर। कब? जून 1920 में जो आपके जवाहरलाल नेहरू है ना, इन्होंने अवध की यात्रा की थी। इनकी अवध के अंदर ये आए थे, वहां की जो स्थितियां हैं, वहां की जो सिचुएशंस हैं उनको देखने के लिए जून 1920 के अंदर अवध में आए थे। और अक्टूबर 1920 के अंदर आपकी इनके नेतृत्व में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में और बाबा रामचंद्र इनके नेतृत्व के अंदर वहां पे अक्टूबर 1920 के अंदर अवध किसान सभा का जो गठन है ना वो आपका कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट, कि अक्टूबर 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र आदि के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन आपका किया जा चुका था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं आप कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की तथा उनकी व्यथा यानी कि जो मजबूरी है, जो समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन आपका किया जा चुका था। अवध किसान सभा का गठन आपका किया जा चुका था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अक्टूबर 1920, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में गुरिल्ला आंदोलन, कौन सा आंदोलन? गुरिल्ला आंदोलन कहां पर चला? फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। 1920 के दशक की शुरुआत में जो गुरिल्ला आंदोलन है वो आपका कहां पर चला था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखिए आप। आंध्र प्रदेश के अंदर चला, महाराष्ट्र के अंदर चला, तमिलनाडु के अंदर चला, या फिर उड़ीसा के अंदर चला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। जो आपका गुरिल्ला आंदोलन है ना ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर चला था। तो अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। देखिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियां? गुडेम, याद रखिएगा इस पहाड़ियों के नाम भी, गुडेम पहाड़ियां, ठीक है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि उग्र जो गुरिल्ला आंदोलन था वो कहां पे फैला था? 1920 के दशक में फैला था। कब? 1920 के दशक में। और कहां पे फैला था? आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में।
कहां पे? आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियां हैं वहां पे फैला था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात के बारदोली में वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाए गए किसान आंदोलन का क्या कारण था? देखिए 1928 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहां पे? आपके गुजरात के बारदोली के अंदर एक किसान आंदोलन चलाया था, और इस आंदोलन का नाम क्या था? इस आंदोलन का नाम था बारदोली किसान आंदोलन, या बारदोली सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारदोली सत्याग्रह बोलते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। तो इसका कारण क्या था, हमसे यह पूछा गया है। बेगार के खिलाफ था, भू राजस्व बढ़ने के खिलाफ था, नील की खेती के खिलाफ था, या फिर बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखो सबसे पहले तो आप यहां पे बेगार का मतलब समझिए कि एक्चुअल में बेगार का मतलब क्या था। क्या देखिए, बेगार पता है क्या होती है? बेगार का मतलब होता है कि आपसे है ना, मैंने आपको बोला कि आप एक काम कीजिए, मेरे घर पे आइए और आप कोई काम कीजिए, और मैंने आपसे काम करवा लिया, और उस काम के बदले जो पैसे देने थे ना वो मैंने नहीं दिए। ठीक है, तो बेगार का मतलब ये होता है कि जब जरूरत होती है ना तो आपसे काम करवा लिया जाएगा, लेकिन बदले में आपको उसके पैसा नहीं दिया जाएगा, और आपसे वो काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे ना, तब भी मजबूरी में आपसे वो काम करवाया जाएगा। इसको बोला जाता है बेगार। तो आपसे पूछा गया है कि गुजरात के बारदोली के अंदर जो वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन चलाया था ना, उसका कारण क्या था? बेगार के खिलाफ था, भू राजस्व के खिलाफ था, नील की खेती के खिलाफ था, या फिर बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ था। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर बी। जो ये आंदोलन था आपका, ये भू राजस्व बढ़ने के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? भू राजस्व बढ़ने के खिलाफ था, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। और यह किस नाम से जाना जाता है? आपका बारदोली सत्याग्रह। किस नाम से? बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल भी रहा था। यानी कि जो आपके भू राजस्व थे ना वो आपके घटा दिए गए थे, उनको बढ़ाया नहीं गया, यानी कि यह आंदोलन क्या रहा? आपका सफल रहा था। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ, और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक क्या मिली? सहानुभूति भी मिली थी। याद रखिएगा इस बात को आप। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। किसके खिलाफ था? भू राजस्व बढ़ने के खिलाफ था यह आंदोलन, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब आया था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किस आया था? तो देखिए भारत में जो राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि इनलैंड इमिग्रेशन जो एक्ट है वो आपका कब आया था। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब यह था, इस एक्ट के तहत मान लो जो बागान है, ये आपके बागान है, बागानों के अंदर जो मजदूर काम करते थे ना, जो मजदूर यहां पे काम करते थे, तो इन मजदूरों को इस एक्ट के तहत ये जो बागान है ना इनको छोड़कर जाने की परमिशन नहीं थी। ये अपनी मर्जी से अपने घर पे इन बागानों को छोड़कर नहीं जा सकते थे। ये था आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इन्हें बिना परमिशन के यहां से जाने नहीं दिया जाता था, और परमिशन जो मिलना था ना वो भी आपका बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, यानी कि ना के बराबर परमिशन मिलती थी, और बिना परमिशन के ये जा भी नहीं सकते थे। तो बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए था ये आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। और इसका मतलब क्या था कि बिना परमिशन के ये जो मजदूर थे ये बागान छोड़ के आपके कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब पूछा ये कब आया था? 1859 में, 1861 के अंदर, 1860 में, या फिर 1858 के अंदर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। कब आया था? 1859 के अंदर आया था। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, कब आया था? 1859 के अंदर, याद रखिएगा इस बात को आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं अब हम। देखिए आप एक्सप्लेनेशन को देखिए। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत, यानी कि बिना परमिशन के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाजत इन्हें विरले ही कभी मिलती थी। विरले का मतलब होता है कभी कभार मिल गई तो मिल गई वरना नहीं मिलेगी। विरले का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से, या कभी कभार भी आप बोल सकते हो। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से मिलती थी, कभी कभार ही मिल पाती थी। तो आंसर क्या होगा आपका? 1859, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट, 1859 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोरी चोरा घटना या चोरा चोरी जो घटना है, आपको अच्छे से पता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था 1920 के अंदर, लेकिन 2 साल बाद ही आपका 1922 में फरवरी 1922 के अंदर गांधी जी को असहयोग आंदोलन जो है ना वो वापस लेना पड़ गया था। और वापस लेने का रीजन क्या था कि आपका ये चोरी चोरा जो घटना है ना ये हो गई थी। तो चोरी चोरा आपकी एक जगह है और आपसे ये पूछा गया है कि ये जगह आपकी कहां पर स्थित है। और इस घटना में हुआ क्या था ना कि जो जुलूस निकल रहा था उस जुलूस का वहां पे जो गांव के अंदर या इस जगह के अंदर जो पुलिस थे ना, पुलिस के साथ टकराव हो गया था। तो लोगों ने हिंसा कर दी थी, जो पुलिस जो स्टेशन था उसको जला दिया था, काफी जो पुलिस वाले हैं वो आपके मारे गए थे। तो यानी कि गांधी जी किसके पक्ष में थे? हिंसा के पक्ष में। गांधी जी किसके पक्ष में थे? हिंसा के पक्ष में। लेकिन यहां पे क्या हो गई? आपकी हिंसा हो गई, यानी कि लोगों ने क्या किया? हिंसा कर दी, जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया, आपके जो पुलिस वाले थे उनको मार दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ? गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया था। तो फरवरी 1922 के अंदर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, एक स्टेप वापस वो आ गए थे। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो ये जगह है ना चोरी चोरा, ये जो चोरा चोरी जो घटना है, ये जो जगह है ये आपकी कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है, बिहार में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, या फिर इलाहाबाद के अंदर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर नंबर सी। जो आपकी चोरी चोरा जो घटना है, चोरी चोरा जो जगह है, ये आपकी गोरखपुर के अंदर स्थित है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए आप, चोरी चोरा घटना 1922, तो गोरखपुर स्थित, कहां पे स्थित? गोरखपुर स्थित। आपको मिल गया आंसर। गोरखपुर स्थित चोरी चोरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया, यानी कि इस आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया था। जैसे उन्हें पता चला कि हिंसा आपकी हो चुकी है, पुलिस स्टेशन को जलाया जा चुका है, पुलिस को मारा गया है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो आपकी जो चोरी चोरा जो जगह है, जो बाजार है, वो कहां पे है? आपका गोरखपुर के अंदर। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, अब आगे चलते हैं। लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने का ऐलान कब किया था? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िएगा। लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने का जो ऐलान किया था वो आपका कब किया था? ये आपसे पूछा गया है। डोमिनियन स्टेट का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं काफी बार आपको बता भी चुका हूं। ठीक है ना, तो देखिए आप ऑप्शंस को देखिए आप, अक्टूबर 1929 के अंदर, जून 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 में, या फिर अप्रैल 1929 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। कब किया गया था? आपका अक्टूबर 1929 के अंदर। कब किया गया था? अक्टूबर 1929 के अंदर लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने का ऐलान किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। देखिए आप, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में, कब? अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया था, यानी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने का ऐलान कर दिया था। कब? अक्टूबर 1929 के अंदर। याद रखिएगा आप। ठीक है, इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था, यानी कि ये नाराज हो गए थे, क्योंकि इन्हें किसी को भी ये चीज पसंद नहीं थी कि हम डोमिनियन स्टेट बन के रह जाएं। हमें कंप्लीटली आजादी चाहिए, कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, ताकि जो भारत से जो अंग्रेज हैं वो भारत को छोड़ के चले जाएं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो कब ऐलान किया गया था? आपका अक्टूबर 1929 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट, अक्टूबर 1929। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया डोमिनियन स्टेट का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब देखिए, नमक यात्रा या दांडी यात्रा की कब से कब तक चली थी? आपसे पूछा गया है कि जो नमक यात्रा, जो दांडी यात्रा है, वो कब से कब तक चली थी? तो आपको अच्छे से पता है, गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ो था उसके लिए दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। कहां से की थी? अहमदाबाद, गुजरात से स्टार्ट की थी। अहमदाबाद, गुजरात से। किस आश्रम से? साबरमती आश्रम से। आपको ये भी अच्छे से पता है, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती जो आश्रम है वहां से गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट की थी। तो हमसे पूछा गया है कब स्टार्ट की थी। तो इनके साथ
ये टोटल 79% थे जिन्होंने यात्रा की थी। 78 तो इनके साथ थे, प्लस में एक गांधी जी। तो अगर गांधी जी के अलावा पूछा जाता है तो आप 78 आंसर देंगे। अगर टोटल आपसे पूछा जाता है ना कि टोटल कितने लोग थे इस यात्रा के अंदर, तो आप बताएंगे 79। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये डेली लगभग 10 मील चले थे, लगभग 10 मील ये डेली चलते थे और 24 दिन तक लगातार ये चले थे। और कितने किलोमीटर? लगभग 240 किलोमीटर की जो यात्रा है इन्होंने कंप्लीट की थी। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो आपसे पूछा गया है कि ये यात्रा कब से कब तक चली थी, ये आपसे पूछा गया है। 11 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 15 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, या फिर 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आपका आंसर नंबर बी। जो गांधी जी ने नमक यात्रा या जो दांडी यात्रा जो आपकी चली थी वो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, यानी कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे, ये आपके बेस्ट और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नोट्स को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसके थ्रू पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन में जाके नोट्स वाला कोर्स ले सकते हैं। और अगर आपको ये सभी चीजें वीडियो के थ्रू अच्छे से करनी है ना, तो आप वहां पे जाके जो वीडियो कोर्स है उसको भी आप ले सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।